व्यासपीठ पर विराजमान मेरे परम आदरणीय और कृपा पात्र, जिनका नाम ही कृष्ण के साथ जुड़ा है, ऐसे मनमोहन जी व्यास जी को शुभाशीष और व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए बाबा विश्वनाथ की पावन धाम और बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी काशी में और मां गंगा के पावन तट पर विराजमान होते ही शिव हरि चर्चा का स्मरण करना ही अपने आप में एक परम सौभाग्य है। कहते हैं कि घर में बैठ के भी एक बार शिव जी का नाम लिया जाए तो 4 धाम का फल प्राप्त होता है। और भूत भावन बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी काशी में अगर निवास करते हुए और गंगा के पावन तट पर बैठते हुए शिव नाम और राम नाम और कृष्ण नाम हरि नाम का उच्चारण हो तो आप समझिए कि इससे बड़ी कोई कृपा नहीं हो सकती। गंगा गौमुख से निकलती हैं, गंगोत्री होते हुए अनेक पर्वतों को पार करते हुए गंगा सागर तक जाती हैं। इसी प्रकार यह कथा है। कथा सुखदेव जी महाराज जी ने व्यास जी के मुख से सुनी थी और अनादि काल से यह व्यासपीठ भगवान की चर्चा करते हुए आज इस पावन कलयुग में भी शिव नाम चर्चा को धन्य कर रही है। यही कथा है जहाँ कृष्ण का जन्म होता है, राम का जन्म होता है और शिव का विवाह होता है। और यही कथा है कि जहाँ रावण का मरण होता है और कंस का भी मरण होता है। आप देखें, कथा केवल एक जीवन को सिखाती है। वो जीवन कैसा है? भगवान का स्मरण, अच्छे कार्य और दूसरों के प्रति परमार्थ। अगर हम अच्छे कार्य करेंगे, भगवान का भजन करेंगे तो निश्चित ही उनके ऊपर कृपा बनी रहेगी। आप देखें, जहां एक देवकी कृष्ण को जन्म देने के लिए व्याकुल थी और उनके सगे भाई कंस कृष्ण को मारने के लिए व्याकुल थे। दोनों एक ही मां के पुत्र थे, लेकिन एक जन्म देने के लिए व्याकुल थी और एक उनका भाई कृष्ण को मारने के लिए तैयार था। यही भगवान ने एक व्यवस्था बनाई है कि विचारों, हम एक माँ के 4 पुत्र हैं, चारों की मनोदशा भिन्न भिन्न होगी, लेकिन हमें क्या करना है, वो हमारा स्वयं विवेक होना चाहिए। और वो विवेक कौन सिखाता है? हमारी व्यासपीठ सिखाती है, कथा सिखाती है। शिव महापुराण की कथा अपने आप में एक अलौकिक है। जहां आप देखें, शिव जी का जब विवाह होता है तो बारातियों की जो सेना होती है, जहां भूत पिशाच किन्नर नर सांप सारे लोग उस बारात में शामिल होते हैं। और जहां सती और पार्वती जी ने हजारों वर्ष तक तपस्या की और ऐसे शिव को पाने के लिए जिनके तन पे ना वस्त्र है ना कोई श्रृंगार है, श्रृंगार किसका है? सांप का है। और जिनके माथे पर गंगा नित्य अनवरत बह रही है और जहां चंद्र का प्रकाश है, ऐसे शिव जी की कथा काशी में सुनने से मुझे लगता है जो जो इस व्यासपीठ में जजमान की सेवा बने होंगे, जिन्होंने यह कथा में अपना योगदान किया होगा, निश्चित बाबा विश्वनाथ जी उनका सदा भंडार भरें। और जो इस कथा को सुनने आए हैं और जो काशी आए हैं, उनके परिवार में खूब आशीर्वाद हो, ऐसी मेरी भगवान से विश्वनाथ जी से प्रार्थना है। आप लोग काशी में इतने दिन रहना ही समझ लीजिए कि आपके पुण्य के भाग उदय हुए हैं, क्योंकि काशी में रहना ही स्वर्ग भी इससे कम हो जाता है। भगवान भी काशी में रहने के लिए तरसते हैं। और आप लोग इतने दिन जहाँ रविदास जी की पावन धाम आपने सुना होगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, वही रविदास हैं कि जहां उन्होंने कहा
कि ना जाति है, ना धर्म है, ना प्रधान है, क्या है? कर्म प्रधान है और विश्वास प्रधान है। इसलिए कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा, हमें भगवान का भजन करना है और भगवान मुझे फल देंगे। उसका उदाहरण काशी है और जहाँ पर आप शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं यही उनका धाम है, इनका वही पावन धाम है जहाँ मेरे देश के प्रधानमंत्री जी भी इस पावन भूमि को आकर प्रणाम किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी इस पावन भूमि को आके प्रणाम किए हैं। अनेकों सदियों से यह भूमि अपने आप में आशीर्वाद दे रही है। आज आप लोग श्री धाम अयोध्या जाने वाले हैं, प्रयाग भी जाने वाले हैं, जहां राम के दर्शन के लिए कितने महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया और सब कहते थे कि वह दिन कब आएगा कि जब राम का मंदिर बनेगा। और हम सब भाग्यशाली हैं कि हमने राम जी का मंदिर बनते भी देखा और भगवान को प्रतिष्ठित होते हुए भी देखा। और आज आप लोग श्री धाम अयोध्या जाएंगे, उसी अयोध्या को आप देखेंगे जो दशरथ नंदन कौशल्या नंदन श्री राम की अयोध्या थी। आज उसी तरह वो दिव्य और भव्यता के साथ श्रृंगार हो रहा है, वही प्रसन्नता आ रही है। हमारे उत्तर प्रदेश के परम पूज्य मुख्यमंत्री जी उस अयोध्या को इतना श्रृंगार कर रहे हैं कि जैसे श्री रामचरितमानस में वर्णन है अयोध्या का, उसी प्रकार श्री धाम अयोध्या का श्रृंगार हो रहा है। और आप लोग तीर्थराज प्रयाग भी जाने वाले हैं, जहां पूरा विश्व कुंभ में स्नान किया था और उस समय बहुत ट्रैफिक हो गया था। कई लोग गोता लगा पाए थे कि नहीं लगा पाए थे, लेकिन संगम तो हमेशा है। आप लोग संगम जाइएगा, अभी गंगा में, जमुना जी में, सरस्वती में जल ज़्यादा है, इसलिए किनारे बैठ के ही स्नान करिएगा। आप अंदर जाने की चेष्टा मत करिएगा। कोई भी धाम में जाना है तो इस समय वहाँ की नदियाँ बहुत तेज बहाव में हैं, जल बहुत है, इसलिए आप लोग जो भी नियम हो वहाँ के पालन करते हुए स्नान करिएगा। धाम में जाना ही स्नान है, नदी का दर्शन भी स्नान है, नदी का जल पीना ही स्नान है, उनके धाम में पहुँचना भी स्नान है। तो सुरक्षित रहते हुए, भगवान का भजन करते हुए, गाड़ी और वाहन को आराम से चलाते हुए, सबसे प्रेम चर्चा करते हुए और यात्रा को किया जाए, यही हरि कथा है। और कथा का सच्चा फल क्या है कि हम घर जाएं तो किसी से लड़ाई ना करें। बहू ने कुछ कह दिया तो बहू से लड़ाई नहीं करना है। अगर सास ने बहू से कुछ कह दिया तो बहू को भी लड़ाई नहीं करना है। आप देखो, आप विश्वनाथ जी जाते हैं, भगवान विश्वनाथ जी के ऊपर आप दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, दुनिया भर के पूजन सामग्री चढ़ाते हैं। भगवान कभी मना करते हैं? इसी प्रकार हमारे अंदर जो बैठे हुए भगवान हैं, गीता में कहा है अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह मासिता प्राणापान समायुक्ता पचामन्यम चतुर्भुजम। अर्जुन, हर व्यक्ति के अंदर मेरा वास है और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिनके अंदर भगवान हम न विराजमान हो। इसी प्रकार कभी भी आप चारों सास हो चाहे बहू हो, आप समझिएगा कि बहू ने सास से कुछ कहा है तो हमारे ऊपर कृपा की है। कैसे कृपा? क्योंकि गोस्वामी कबीरदास जी ने कहा है निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाएं, कि हमारे दोष को कोई बताने वाला तो है। हम अपने घर में, अपनी बाथरूम में शीशा क्यों लगाते हैं? शीशा लगाने का कोई मतलब नहीं है। एक दिन आप शीशा में देख लो तो आप तो वही हैं, लेकिन शीशा इसलिए लगाते हैं कि वह नित्य हमको देखे
और हम उसको देखें, हम में कोई कमी है तो शीशा बता देता है कि अभी आज आप में ये कमियां हैं। इसी प्रकार कथा का मूल सिद्धांत है अपने विचारों को स्वच्छ रखना। जैसे समुद्र में जाने वाली हर नदी समुद्र कहता है मैं स्वीकार करता हूँ, इसी प्रकार यह देह रूपी जो समुद्र है, इसमें कोई अच्छा भी कहे तो भी उसको प्रणाम करना, बुरा भी कहे तो भी प्रणाम करना, इसी का नाम है कथा। जैसे सती जी ने तपस्या की थी हजारों वर्ष कि मुझे शिव की प्राप्ति हो, और उनने शिव जी को एक बार देखा था जब शिव बड़े श्रृंगार में थे, और सती जी ने देखा था कि हे भगवान मुझे यही वर प्राप्त हो, और अनेक वर्षों तक तपस्या की, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे श्रृंगार वाला शिव प्राप्त हो, मुझे घोड़े हाथी वाला शिव प्राप्त हो, मुझे महल वाला शिव प्राप्त हो। उन्होंने कहा था मुझे शिव जी प्राप्त हो, किसी भी रूप में प्राप्त हो। और जब सती जी को शिव जी प्राप्त हुए तो आप सबने शिव पुराण में सुना होगा व्यास जी के माध्यम से कि किस तरह से वो गए थे अपनी बारात में। बाराती बेहोश हो गए थे, सास ससुर कोमा में आ गए थे, कोई ना देखने वाला, मैना ऐना सब मूर्छित पड़ी थी। इसी प्रकार हमें व्यक्ति को चाहिए, व्यक्ति किस प्रकार चाहिए, उसके विचार शुद्ध होना चाहिए। जैसे आप अपने बच्चे की पत्नी को देखने के लिए जाते हैं तो पत्नी भी श्रृंगार करके आती है। आप पूछते हैं चाय बना लेती हो? हाँ बना लेते हैं। कड़ी चावल बना लेते हो? हाँ बना लेते हैं। कितना पढ़ाई किए हैं? लीजिए मार्कशीट देख लीजिए। अनेक सब चीज़ें हैं, 4 कदम आगे चलो, 4 कदम पीछे चलो, सब देख लेते हैं। लेकिन उस समय की जो मीठी बोली से, उस समय के जो 5 मिनट के व्यवहार से आप अपने बच्चे का रिश्ता तय कर देते हैं, और उसके बाद अगर वो पत्नी का व्यवहार कुछ गलत होता है, तेज होता है, तो आप लड़ाई शुरू कर देते हैं। तो हमें वही चिंतन रखना चाहिए कि रिश्ता मैंने तय किया था और उस 5 मिनट के व्यवहार से तय किया था, वही हमारा व्यवहार था, वही हमारे ऊपर कृपा थी, उसी कृपा को लेके चलें। मेरी यही प्रार्थना है कि व्यास जी आपके इस काशी में अध्ययन होते हुए भी आपने प्रयास किया, शिव जी की पूजा करते थे, आप अभिषेक करते थे और सेवा भी करते थे। आज उसी का फल है कि आपको शिव जी ने कृपा करते हुए, व्यासपीठ ने कृपा करते हुए आपको आशीर्वाद दिया कि इस गांव के, शहर के लोगों को आप धाम से जोड़ रहे हैं, शिव चर्चा से जोड़ रहे हैं, भागवत पुराण से जोड़ रहे हैं, रामायण से जोड़ रहे हैं और सत्संग से जोड़ रहे हैं। इससे बड़ी कृपा नहीं हो सकती है। कथा ना कोई बड़ी होती है, ना कथा कोई छोटी होती है। भगवान छोटे भी वही हैं और बड़े भी वही हैं, और जजमान 1 रुपये वाला भी जजमान वही है, 1 करोड़ वाला भी जजमान वही है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैंने ऊपर आके जजमान ग्रहण नहीं किया। कथा में आने वाले हर जजमान है, और जजमान से ज़्यादा तो श्रोताओं को महत्व दिया गया है। जजमान तो दरबान है। जैसे बस का ड्राइवर सीट पर बैठ के स्टीयरिंग घुमाता रहता है और कंडक्टर कहता है टिकट काटते जाओ, लेकिन कथा का आनंद कौन लेता है? ना ड्राइवर ले पाता है बस का आनंद, ना कंडक्टर ले पाता है। लेता कौन है? जो बैठे हुए हैं वो लोग लेते हैं। तो हम लोग कथा में बैठ के आनंद लेंगे, जजमान सब व्यवस्था करे, उसी का नाम जजमान है। तो सभी लोग जजमान हैं, सभी लोग सेवा में लगे हुए हैं। मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि सत्संग का प्रसाद अपने जीवन में एक ही रखना, प्रेम। और जिसके हृदय में प्रेम आ जाएगा, निश्चित भगवान उसके ऊपर कृपा करते रहेंगे। और इससे बड़ा कोई सत्संग का प्रसाद नहीं है। आप कितना भी सत्संग सुन लो, लेकिन शरीर में प्रेम
और मन में भाव में पवित्रता नहीं आई तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब ये मत सोच लेना कि अयोध्या जाने के बाद बटुआ चोरी हो गया तो बटुआ पे ही चिंतन आ जाए और भगवान से चिंतन हट जाए। लेकिन हमें बटुआ का भी चिंतन नहीं करना है, किसी का चिंतन नहीं करना है, भगवान का चिंतन करना। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। आप लोग खुश रहो, आपके परिवार में प्रसन्नता रहे, आपके गांव बस्ती में प्रसन्नता रहे, आपसे जो मिले वो भी प्रसन्न रहे। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। व्यासपीठ के साथ आए हुए हमारे सभी संगीतकों को मैं प्रणाम करता हूँ कि वह भगवान की चर्चा में अपने साधना के प्रसाद को अपनी वाणी से स्वर के साथ जोड़ रहे हैं। मैं साउंड वालों को भी धन्यवाद देता हूँ कि वह भगवान की चर्चा को सब तक पहुँचा रहे हैं। कथा व्यास पीठ में सेवा करने वाले सभी भूदेवताओं को प्रणाम करता हूँ। उपस्थित जिन्होंने यह सेवा में कथा में, जैसे शादी में मंडप डाला जाता है तो जो जो उसके थम्मे को पकड़ता है सबको तिलक लगाया जाता है, इसी प्रकार एक कथा का मंडप है। इसमें जिन्होंने भी सेवा की हो सबको भगवान शक्ति दे, भक्ति दे और पवित्रता दे। यही मेरी शिव भगवान के चरणों में प्रार्थना है। आपका जीवन मंगल हो, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, काशी आते रहें। मैं व्यासपीठ को धन्यवाद देता हूँ और बाबा विश्वनाथ जी से प्रणाम करके प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरह नित्य सहजता के साथ, भव्यता के साथ, सरलता के साथ भगवान की चर्चा करते रहें। पुनः सबको धन्यवाद। 2 बार भगवान का नाम लेंगे। कौन शिव पुराण चल रहा है ना, चलो तो भगवान शिव जी का ही करते हैं।